हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर नॉलेज। एज ए SAP बेसिस कंसल्टेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि एंड यूज़र को एक अच्छी और एक स्मूथ सिस्टम दी जाए, और सिस्टम का लोड बैलेंसिंग है, परफॉर्मेंस चेक करना, मॉनिटरिंग, वो हमारा रोज़ का काम रहता है। तो इन सब में हमें ये भी मेंटेन करना पड़ता है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज़र अच्छी तरह से उसको यूज़ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अभी आज मैं आपके साथ एक ऐसा केस डिस्कस करूँगा कि जिससे आपको परफॉर्मेंस में यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं एक सिनेरियो कि हमारे पास, मानो कि हमारा बिजनेस है, हमारे पास 9 to 10 सर्वर्स है। ठीक है, और हमारा बिजनेस ऐसा है कि हमें दिन में भी रिपोर्टिंग चाहिए और डायलॉग वर्क प्रोसेसेस भी, मतलब यूज़र्स भी ज़्यादा रहते हैं। मानो कि 100 या 100 से ऊपर है या 500 यूज़र्स हमारे रहते हैं, तो उस केस में हमें वर्क प्रोसेस कैसे एलोकेट करना है, उन सब में इश्यूज़ रहते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली दिन में हर कंपनी में ऐसा रहता है और नॉर्मल कंपनीज़ में ऐसा रहता है कि दिन में डायलॉग वर्क प्रोसेसेस ज़्यादा चाहिए और रात को रिपोर्टिंग के लिए बैकग्राउंड वर्क प्रोसेसेस ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर किसी की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि इनको दोनों साथ में चाहिए, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, ऐसे केस में मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ कि जैसे कि हमें दिन में, मानो कि हमारे पास 8 सर्वर है, 8 में से मानो कि हम 7 सर्वर है वो डायलॉग वर्क प्रोसेसेस में डाल देंगे और 8वां सर्वर हमें डालना है बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो एंड यूज़र होते हैं वो जब भी जॉब एग्जीक्यूट करते हैं SAP में, जो SM37 है या बैकग्राउंड है, तो वो जॉब कोई भी सर्वर पे रन हो सकता है, उसमें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें आपको ये नहीं पूछा जाता कि ये जॉब कैसे शेड्यूल करके कहाँ पे, कौन से सर्वर पे आपको मूव करना है। वो आपको मैन्युअली रिलीज़ के बाद जब शेड्यूल्ड होता है उस स्टेटस में आपको उसको एग्जीक्यूट करके मूव करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं SAP का एक नोट है जिससे आप ये फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये बहुत इजी है। चलो तो मैं आपको बता दूँ कि कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, रेगुलर वीडियोस के लिए नीचे बने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बाजू में बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिले, और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। सबसे पहले तो SAP का एक नोट है, डिटरमाइन एग्जीक्यूशन सर्वर ऑफ जॉब्स टारगेट सर्वर। ठीक है, ये जो नोट है, ये नोट में SAP ने मेथड दिया है कि उसको कैसे यूज़ करना है और कैसे आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हमें जाना है टी कोड SM61 में। ठीक है, SM61 में जाएंगे तो जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगा और यहाँ पे आपको जितने भी आपके पास सर्वर है वो सारे सर्वर के नाम मिल जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 जितने भी सर्वर है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। यहाँ आने के बाद आपको इसे यहाँ क्लिक करना है जॉब सर्वर ग्रुप पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये एक ऐसा बॉक्स खुल जाएगा, मतलब एक स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे कुछ अभी जब फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ऐसा ब्लैंक रहेगा। ठीक है, इधर आने के बाद आपको ग्रुप बनाना है, एक मतलब एक बैच ग्रुप बनाना है। इधर आने के बाद क्लिक करिए, क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉलम रहेगा। ये कॉलम में जैसे SAP ने बोला है वैसे ही आपको नाम देना है, SAP डिफ़ॉल्ट BC। यहाँ से आप कॉपी कर लो, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट डालूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे डालोगे, लेकिन याद रखिएगा इस नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये SAP में हार्ड कोड है। अगर कोई भी स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। ये करने के बाद आपको इधर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप बन गया। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा असाइनमेंट, एक प्लस करने के लिए और एक असाइनमेंट रिमूव, मतलब सर्वर ऐड करने के लिए और सर्वर रिमूव करने के लिए, और ये है ग्रुप के लिए। इधर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इंस्टेंस नेम आएगा। यहाँ पे आपको जो भी सर्वर जो सर्वर आपको बैकग्राउंड के लिए एलोकेट करना है कि उसमें कोई भी यूज़र कितना भी करे लॉगिन नहीं करेगा, वो आप अलग तरीके से रिस्ट्रिक्ट करोगे, लेकिन जो भी जॉब एग्जीक्यूशन होंगे वो यहीं से होंगे। यहाँ जाने के बाद आप क्लिक करोगे तो आपके पास जितने भी सर्वर अवेलेबल होंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ से सर्वर ऐड कर लो। यहाँ जैसे सर्वर ऐड करोगे वो इस लिस्ट के नीचे आ जाएगा, और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 2 3 4 जितने भी सर्वर है वो रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कोई भी यूज़र अगर जॉब एग्जीक्यूट करेगा तो ये लिस्ट के अंदर जो सर्वर होंगे ना, वही सर्वर पे वो जॉब एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि SAP में कैसा रहता है कि अगर कोई भी यूज़र एग्जीक्यूट करता है तो ये अगर लिस्ट नहीं है आपके पास तो सारे सर्वर में से कोई भी जहाँ पे भी उसको रिसोर्स मिला वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ये आपने ग्रुप बनाया हुआ है तो वो ग्रुप में जो भी सर्वर होंगे उसी के ऊपर वो एग्जीक्यूट होगा। तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा, और आपको दिन में भी वर्क प्रोसेसेस बढ़ाने के साथ साथ आपको डायलॉग और बैकग्राउंड दोनों पैरेलल आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका लोड बैलेंसिंग अच्छा हो जाएगा। और ये जो नोट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं।